ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 जुलाई 2026। आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, बृहस्पति बाबा ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिछाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। क्या कह रहे बाबा? बृहस्पति मनुष्य सृष्टि के बीज का जो बृहस्पति है, तो वो बीज कौन सा है? बीज है परमात्मा, उसी से पूरा वृक्ष तैयार होता है। तो बृहस्पति बाबा हम बच्चों पे बृहस्पति की दशा बिठा रहे था, सबसे सर्वोत्तम दशा। अभी तो अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहा था, सत्युग स्वर्ग की ओर जा रहे हो। क्या बात है। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब विकारों का त्याग करके अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है ना। जो बच्चे एक भगवान को मान लिया, उनके नक्शे कदम पे चलना, नाक के सीध में ज्ञान के श्रीमत पे चलना, उन्हीं पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। है ना, खुशी गुम नहीं होती। क्योंकि क्यों क्यों पता है? क्योंकि वो क्या करते हैं ना, चिंता कम नींद ज्यादा करते हैं, गुस्सा कम हंसी ज्यादा करते हैं, ड्रिंक्स कम सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पानी ज्यादा पीते हैं, बातें कम काम ज्यादा करते हैं, और गाड़ी कम पैदल ज्यादा चलते हैं, चाय कम दूध ज्यादा लेते हैं, जंक फूड कम हेल्दी फूड ज्यादा लेते हैं, जिम कम एक्सरसाइज योग प्राणायाम ज्यादा करते हैं। सुना? तो ये तो शरीर की बातें होगी, लेकिन मन की बातों के लिए क्या करना है? हाँ, कहते हैं ना, प्रकृति में कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। नदी धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है और बीज वर्षों बाद विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी एक दिन अवश्य फल देंगे। इसलिए कठिन समय में धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि समय और धैर्य मिलकर असंभव को भी संभव बना लेते हैं। ठीक है? गीत है ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं आत्मा अपने परमात्मा शिव को नमन करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने बाबा की महिमा सुनी, भगवान को नमन कर रहे हैं हम सभी। आज के दिन को कहा ही जाता है बृहस्पति डे, जिसको मिलाकर कहा गया बृहस्पति, जिसको गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार बल्कि सत्य गुरुवार, सत्य गुरुवार, सत्य गुरु का दिन, वार मतलब दिन। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए उनको बृहस्पति कहते हैं। बीज ठहरा, हाँ, बाबा बीज है, वृक्ष के बीज बाबा ही है ना, जिनसे वृक्ष उत्पन्न होता है, पूरे मनुष्य सृष्टि का झाड़ तैयार हो जाता है। और बीज है ऊपर, झाड़ है नीचे। तो बाबा कह रहे अभी तुम पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज जो मिल रहा है, सत्य को कहा ही जाता है विनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में कहीं भी जाते हो, मिलते हो लोगों से, तो सबको बताते हो ना। बरोबर, यह है ज्ञान। अब बाबा यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में, संगम पर। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं होता। अगर वह ज्ञान हो तो रजाई का मजा ही निकल जाए, क्योंकि फिर वो मूझते रहेंगे ना कि अरे कुछ ही पल का ये सत्युगी सुख है, फिर तो त्रेता में 2 कला कम होगा, फिर द्वापर में 8 कला हो जाएंगे, कलयुग में कोई कला नहीं, हम दुखी हो जाएंगे, फिर तो वो रजाई का सुख ही नहीं रहेगा। इसलिए ये ज्ञान रहता ही नहीं है ना। सही बात। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, आत्मा विनाशी है, जिसमें सारा पाठ बंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है, बल कहाँ कहाँ स्वास्तिका दिखाते हैं, लेकिन ये चक्र का जो नॉलेज है, कैसे सीढ़ी नीचे उधर उतरते हैं, ये नहीं पता है। बाबा समझाते हैं मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सत्य त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। सत्य त्रेता में तो धर्म की दरकार ही नहीं है, हाँ, भक्ति पूजा की दरकार ही नहीं है, धर्म शास्त्र ही नहीं है वहां। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई? बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पे आता हूँ। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, मैं कल्प के संगम युग आता हूँ, उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकालकर युगे युगे लिख दिया है। क्या लिख दिया? हाँ, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य परमात्मा, युगे 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 नहीं आते, कल्प युगे आते। एक कल्प बीतने पर, चारों युग बीतने परमात्मा आते हैं। यह है भूल जो परमात्मा का सुधार कर रहे। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है ना। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का कुंभ संगम। उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं, उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाए, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाबा कहते हैं माम्यकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? किसको कह रहे हैं बाबा?
हम बच्चों को मतलब आत्माओं को तो जीते जी बाबा मरना सिखाते। जीते जी मरना वही वाली बात है, हाँ? लाश जो मर गया उस पर कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी लगाओ, आग लगाओ, कुछ फर्क नहीं। उसी तरह से आप पर कोई कुछ बोले, कुछ टोके, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ? और भगवान क्या कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए हुए कर्मों का फल है। इसीलिए अटेंशन, हाँ, अटेंशन रखो, कभी भी किसी बात पे मूंझो मत कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये होना है, विधि का विधान, कल भी सुना था ना, हाँ? तो निश्चय बुद्धि बनो, आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, हाँ? याद से एक कट निकलती जाएगी, तुमको खुशी होगी। आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है, नई चीज धीरे धीरे ग्रेडेड पुरानी होती जाती है ना। इस समय का ही गायन है, गोप गोपियों के अतिंद्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाबा के। तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल, राहु की दशा बैठ गई। हाँ, क्यों क्यों भटकती है मन? जब क्रोध आ जाता है। क्रोध पर बताऊं, क्रोध ना तेज हवा की तरह होता है, कुछ देर बाद वह ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन जाते वक्त वह हमारी अक्ल और अच्छे रिश्तों को भी साथ ले जाता है। क्रोध के समय किया गया फैसला और खुशी के समय दिया गया वचन दोनों ही बाद में पछतावे का रूप धारण करते हैं, इसीलिए अलर्ट रहिए। तुम्हारा देवी देवता धर्म में 16 कलश संपूर्ण था, हाँ? उनको फिर ग्रहण लग गया तो राहु की दशा बैठ गई। अभी तो देवताओं के आगे गाने लगे जाके कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच कपटी विषय विकारी। राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है ना, लास्ट में एकदम लकीर रह जाता है, तो अभी लकीर थी हमारी, बिल्कुल हमारी कला में एकदम ही पतली सी लकीर थी, बाल जैसा। सब भगवान आ गए हैं, हमारे मन बुद्धि के दीपक में ज्ञान का घृत डालकर उसको जला रहे हैं, ठीक है? लेकिन दीपक में बाती होगी, दिया भी होगा, लेकिन घी नहीं होगा तो वो रोशनी जलेगी कैसे? जलेगी कैसे? ठीक है? तो भगवान ज्ञान का घृत डाल रहे हैं ताकि हमारी आत्मा की ज्योति जगी रहे और आत्मा परमात्मा का मिलन होता रहे। तुम सबको समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद के बाबा है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो वो मानेंगे कैसे? इसलिए वो नहीं मानते। वो तो कहते हैं सुख तो काग विष्टा के समान है, मानते ही नहीं कि अथाह सुख होता है। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ये सिद्ध करने की ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है, सबके अंदर विकार है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होते तो क्या वो जो अभी क्या हुआ है, दुराचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, क्या ये होता? अगर ईश्वर होते सबके अंदर, सभी लड़कों के अंदर जिन्होंने इसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया, नहीं ना। ये बहुत बड़ी ग्लानि है कि परमात्मा को कह देना कि वो सबके भीतर है, ईश्वर सदा सबके भीतर माया रावण है, ठीक है? तभी तो ये पाप का घड़ा भरते ही जा रहा है, और जब भरेगा तभी फटेगा, ये भी बात है। इसलिए होना तय है, सब कुछ होगा। परमात्मा शिव जयंती अर्थात रुद्र जयंती कहते हैं। रुद्र अर्थात अभी जो विनाश ज्वाला जो प्रदर्शित होगी तो वो रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है तो शिव, लेकिन अभी गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, बाद में रुद्र यज्ञ हो जाएगा जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। नरक का विनाश जरूर चाहिए ना, कल भी बताया गया था ना, जब पूरा ये नरक वाली दुनिया समतल होगी तब उस पर नई दुनिया स्थापित होगी। वास्तव में तुम्हारा यह रथ है। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं ना, दक्ष प्रजापति सती के पिता थे ना, हाँ? जिसमें सती ने उस अग्नि में अपने पूरा शरीर स्वाहा कर दिया था और फिर विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, पता है ना? तो ये हमारी कहानी, हम सब सती है, शिव की सती। हम सब ने अपने इस चमड़ी को, इस देह भान को जला दिया, भस्म कर दिया, तभी विनाश ज्वाला प्रज्वलित। जब एक एक बच्चा सती बनकर इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में अपना सर्वस्व स्वाहा कर देंगे, हाँ? सब कुछ, तन मन धन संबंध संपर्क सारी इच्छाएं सब कुछ जो स्वाहा करेंगे तभी विनाश होगा, तेजी से होगा और स्वर्ग लाया जाएगा। ये हमारी कहानी है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बृहस्पति बाबा पढ़ा रहे, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन कई कहते हैं चलते चलते कि हम तो मूंझ गए,
पहले बहुत खुशी में थे, पता नहीं क्या हुआ। यहाँ आकर बाबा का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तो तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, कितने पैसे खर्च करते थे। अब यहाँ तो दान धर्म करने की बात ही नहीं है। जो भी करते हो अपने लिए करते हो, एक पैसा भी यहाँ खर्च नहीं है। नहीं है ना? हाँ, शारीरिक यात्रा से कोई फायदा हुआ ही नहीं। गीत भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी। कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा है। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं, ज्ञान स्नान, ज्ञान सुनते हैं। बाबा ने समझाया है, सदगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सदगुरु के कोई हो नहीं सकते। बाबा भी कहते मैं तुमको कल कल संगम योग पार का सदगति दे, पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन वाम मार्ग में चले जाते हो। जब रावण राज शुरू होता है तब से वाम मार्ग चले जाता है, गलत मार्ग में चले जाते हो। उसकी भी निशानियां देखे हो ना, जगन्नाथ का मंदिर में जाओ, अंदर काली मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, अर्थात कामनाओं की चिता में काले हो गए हम ही देवी देवता। बाहर में फिर देवताओं के गंदे चित्र है। हाँ, तो ये सब हमारा ही प्रतीक है। हम सब विकार में चले गए। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए थे, फिर तुम ही आकर पहले पहले मिलते हो। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। हाँ, अभी तुम जानते हो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बन रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो फिर किस गति को पाएंगे? सुना, अभी अगर शरीर छूट गया, बाबा अगर चेकिंग करे कितनी कितने रोजगारी जमा किए है तो क्या मिलेगा? हाँ, ठन्नी चवन्नी यही मिलेगा ना। इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, अपने हेल्थ के ध्यान रखो। शरीर के स्वास्थ्य की तो बहुत 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 ध्यान देनी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही है जो हमें आगे पुरुषार्थ तक पहुंचाएगा। कहते हैं ना, जब आप अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु या बातों को अलविदा कहने के लिए मन से सदा तैयार रहते हो, तो कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता। फिर से सुनिए, जब आप अनावश्यक व्यक्ति, वस्तु या बातों को अलविदा कहने के लिए मन से तैयार हो जाते हो, तो आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता। आपका चेहरा या बाहरी आवरण तो धोखा भी दे सकता है, लेकिन आपकी हरकतें, आपके अंदर के संस्कार आपके असली चेहरा सामने ले आते हैं। अब जैसे कि देखिए, किसी कोई लोग ना घर के आगे टूटा सूप या जूता ऐसे लटका देते हैं ताकि घर में नजर न लगे, चोरी चकारी न हो। अरे ये समझने की बात है, क्या जूता टांगने से, सूप टांगने से क्या चोरी नहीं होगी? चोरी नहीं होने के लिए आपको मोटा गोदरेज का ताला चाहिए, आपको उसके रखवाली के लिए कोई गार्ड रखना चाहिए। अगर बड़ा आपका आलिशान महल है, सिर्फ जूता लटकाने से नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान पे छोड़ दे कि भगवान सब संभालेंगे, नहीं। परमात्मा आकर ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के धारण करके अपने जीवन में माया के लिए हमें डबल लॉक लगाना होगा। डबल लॉक, याद और सेवा का जब डबल लॉक लगा के रखेंगे, तभी माया हमसे पीछा छोड़ेगी और हम बचेंगे, है ना। नहीं तो फिर सजाए खानी पड़ेगी। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? विक्रम विनाशी नहीं होंगे। मोचरा खाकर, सजा खाकर फिर कम पद पाना, ये किस काम का है? धर्मराज का मोचरा भी खा गए, सजा भी खाए और बेइज्जती भी हो गई। तो ऐसा पुरुषार्थ मत करना, ठीक है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है ना, फिर धर्मराज भी है। तो अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मिल निकालते हो ना, 6 मास का, 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला ही बेहद के बाबा से व्यापार करे। यहाँ धन की नहीं, तन मन के व्यापार की बात है। तैयार है सभी? जो तैयार है बताएंगे। हाँ, तन मन की व्यापारी करनी है बाबा से। जब हम तन मन धन बाबा को देते हैं तो बाबा रिटर्न में 21 जन्म के लिए स्वर्ग का वर्षा दे देते हैं। ऐसी युक्ति बताओ, हाँ, जो मैं बदल देता हूँ, तो मैं काले से गोरा बना देता हूँ। ऐसी युक्ति बाबा बताते हैं ना। तो फिर अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं, धमचक मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है, अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के बाबा से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाबा हवाले करे कि जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है, वरदान है। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव।
खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत बनते हैं। कैसे? जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, सब में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती है। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहेगी। खुद में धारण करना, ये नहीं कि जो सुने बस फट से फॉरवर्ड कर दिए, धारण वारण कुछ नहीं, फॉरवर्ड करने में मस्त है, तो फिर खुशी नहीं रहेगी। खुशी के साथ शक्ति हो, धारणा हो, तब विघ्नों को पार करके विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे की खुशी की झलक दिखाई देती है, वैसे शक्ति की भी झलक आपसे सभी को दिखाई दे, आपसे दिखाई दे सभी को। और कहते ना, बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल का डर, ये दोनों तुम्हारे मन के बनाए हुए भ्रम है। जो बीत गया वह एक राख है, जो आने वाला वह एक सपना है। सत्य केवल यही पल है, इस पल को पूरी तरह जी लो, यही जीवन है। स्लोगन: परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ पढ़ लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझो, पाठ पढ़ लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।